हेलो एवरीवन, दिस इज़ भूमिजा चांदनी यादव और आज मैं आपको प्रधानमंत्री के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि प्रधानमंत्री नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मंत्रियों में प्रधान यानी प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश की संसदीय व्यवस्था में दो सरकारें हैं, एक राष्ट्रपति, दूसरी प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो वो नाम मात्र की सरकार है और वास्तविक सरकार की अगर हम बात करें तो वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। जिस तरह से हमारी फैमिली में हमारे फादर हेड होते हैं, ठीक वैसे ही राज्य में हेड मुख्यमंत्री होते हैं और पूरे देश के हेड प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो कार्यकारी शक्तियाँ, वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के हाथों में होती है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि प्रधानमंत्री और उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनका निर्वाचन कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, निर्वाचन, इन सब के बारे में कहीं भी संविधान में उल्लिखित नहीं है। हाँ, आर्टिकल 75 बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे सवाल आता होगा आप में से बहुत के मन में कि क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति अगर राष्ट्रपति करते हैं तो क्या किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि संसद में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल के जो नेता होते हैं उनको प्रधानमंत्री चुना जाता है। अगर ऐसे में एक कंडीशन है कि अगर ऐसे में किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं है तो ऐसे में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाएगी? तो इसका भी सॉल्यूशन है, वो ये कि ऐसे समय में राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक की शक्ति यानी कि अपने विवेकाधिकार से वो जिसे चाहेंगे उसे प्रधानमंत्री चुनेंगे। हाँ, शर्त ये होगी कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए चुना गया है उसे 1 महीने के अंदर संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, संसद का विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने जान लिया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति अगर पूछी जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं तो आप याद रखिएगा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे आप याद रखिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा रामायण राम कहानी जानें। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको कंसेप्ट कितना क्लियर है, आप पढ़िए ऐसे कि आप औरों को पढ़ा सकिए। ये इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी कंपटीशन को तभी क्लियर कर सकते हैं कि जिस तरह जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी होगी, तभी आप किसी भी तरह के कंपटीशन को, चाहे वो यूपीएससी, बीपीएससी हो या अदरवाइज़ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप उसे क्लियर कर सकते हो। अब यहाँ पे सवाल आता है कि प्रधानमंत्री की शपथ और वेतन के बारे में। ठीक है, कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, उसकी पदावधि क्या है, वेतन क्या है। पदावधि की अगर हम बात करें तो पद की अवधि यानी कि प्रधानमंत्री कितने साल तक अपने पद पर बने रहते हैं, तो इसको भी हम जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि शपथ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। क्लियर? अब हमारा यहाँ पे सवाल है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या है। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं बताना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक प्रधानमंत्री को अपने पद पर बने रहना होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर ऐसा कंडीशन हो जाए कि तो अगर यहाँ पे आपके मन में ये आ रहा होगा सवाल, तब इसका मतलब प्रधानमंत्री को जब चाहे तब राष्ट्रपति हटा सकते हैं ना? तो ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति तभी हटा सकते हैं जब प्रधानमंत्री सदन में अपना विश्वास मत खो देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है और अगर प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र नहीं देते हैं तो इस सिचुएशन में, इस स्थिति में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को बर्खास्त करना पड़ता है, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा देते हैं पद से। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, सॉरी, यहाँ पे एक सवाल छूट गया कि प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते के बारे में। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते की अगर हम बात करें तो ये संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, और संसद के सदस्य को जितना वेतन और भत्ता मिलता है उतना ही वेतन भत्ता प्रधानमंत्री को मिलता है। क्लियर? अब आते हैं प्रधानमंत्री की
शक्ति एवं कार्य के बारे में कि प्रधानमंत्री की कार्य क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या है। तो फ्रेंड्स, विभिन्न मामलों में विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त है प्रधानमंत्री को, जैसे मंत्रिपरिषद के संबंध में अलग, राष्ट्रपति के संबंध में अलग, संसद के संबंध में अलग, और इसके अलावा और भी बहुत सारी कार्य और शक्तियाँ प्रधानमंत्री को प्राप्त है। तो पहले हम जानते हैं मंत्रिपरिषद के संबंध में कि प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं। तो मंत्रिपरिषद की अगर हम बात करें तो मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का जो हेड होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ये सिफारिश करेगा कि वो मंत्रियों की नियुक्ति करे। दूसरा कि प्रधानमंत्री मंत्रियों को बहुत सारे विभाग आवंटित करता है, मंत्रालय आवंटित करता है, मीन्स देता है कि इस डिपार्टमेंट को आप संभालिए, तो इस डिपार्टमेंट को आप संभालिए, ओके। और क्या करते हैं कि और डिपार्टमेंट में फेरबदल भी कर सकते हैं, यानी कि मंत्रालय में फेरबदल भी कर सकते हैं। सपोज़ दैट जैसे किसी मंत्री को वस्त्र मंत्रालय दिया गया है और दूसरे मंत्री को उद्योग मंत्रालय दिया गया है, तो चाहे तो पहले वाले मंत्री को उद्योग मंत्रालय और दूसरे वाले मंत्री को वस्त्र मंत्रालय दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री यहाँ पे और क्या करेगा कि वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है और राष्ट्रपति को ये सलाह दे सकता है कि जो मंत्री अपने पद और दायित्व का दुरुपयोग कर रहे हैं उसे पद से हटा दे, ओके। और क्या है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष हैं। तो मंत्रिपरिषद की बैठक की जो मीटिंग जो होती है उसको बैठक कहते हैं, उसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री निभाते हैं, ठीक है। दूसरा आगे क्या है कि वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकते हैं, यानी कि अगर प्रधानमंत्री चाहे तो अपने पद से त्यागपत्र दे करके मंत्रिमंडल को बर्खास्त भी कर सकता है। तो ये तो थी मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ भी सवाल है राष्ट्रपति के संबंध में। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं, तो राष्ट्रपति के बारे में मैं एक बात बता दूँ कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति दोनों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका, संवाद की भूमिका निभाते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। मंत्रिपरिषद से जो भी मंत्रिपरिषद के कार्यों दायित्वों से जुड़ी जो भी जानकारी होती है, प्रशासनिक मामलों से संबंधित, विधायी मामलों से संबंधित जो भी जानकारियाँ प्रधानमंत्री के पास होती है वो राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति जो भी जानकारियाँ मांगते हैं मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए, उनके कामों से जुड़े हुए, विधायी विषय से जुड़े हुए, प्रशासनिक विषय से जुड़े हुए जो भी जानकारी राष्ट्रपति मांगते हैं वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को वो जानकारी देते हैं। और क्या होता है कि अगर कोई विषय है जिस पर कि सारे मंत्रियों ने, मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों ने फैसला नहीं किया है, विचार नहीं दिया है, ओके सॉरी मैंने फैसला बोल दिया, विचार होगा, कि अगर सपोज दैट कोई विषय है उस पर मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों ने अपने विचार नहीं दिए हैं और किसी एक मंत्री ने अपने विचार दिए हैं, तो ऐसे में राष्ट्रपति ये अपेक्षा करते हैं प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखें जिससे कि सभी मंत्री अपने विचार उस विषय पर दे सकें, ओके। नेक्स्ट क्या है कि जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि मतलब भारत के जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, देश के जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, जैसे कि अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, जैसे कि मैं बता दूँ यहाँ पे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि वो महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करे, जैसे कि भारत के महान्यायवादी, भारत के महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उनके सदस्य, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष, उनके सदस्य, इन सब की नियुक्ति के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, ओके। अब आते हैं संसद के संबंध में कि संसद के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं बता दूं आपको कि संसद के बारे में अगर मैं बात करूं तो संसद बुलाने और संसद को बुलाने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए परामर्श देते हैं कि वो संसद सत्र को बुलाएं और सत्रावसान ये सब संबंधी जो भी परामर्श होते हैं वो राष्ट्रपति
राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं कि वो लोकसभा को विघटित करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्या कि वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं, यानी कि जो भी जिन भी विषयों से जुड़ी जो भी नीतियाँ बनाई